फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन बिहार बोर्ड। आई एम अंशुराज गुप्ता और आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, जो कि इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड। कैरेक्टर जो है ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, उसको क्या कहते हैं? अलील्स, हेरिडिटी, जीन या फिर जेनेटिक्स। तो इसको कहते हैं हेरिडिटी। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। हेरिडिटी प्रोसेस को क्या कहते हैं? अक्वायर्ड, इनहेरिटेंस, बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि कैरेक्टर जो है ये ट्रांसमिट हो रहा है पेरेंट से प्रोजेनी में, तो इनहेरिटेंस हो रहा है। ऑफ स्प्रिंग डिफर फ्रॉम पेरेंट जनरेशन इज कॉल्ड। ऑफ स्प्रिंग जो है वो डिफर है पेरेंट जनरेशन से, उसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहेंगे या वेरिएशन कहेंगे या बोथ या नन ऑफ दिस। तो अब पेरेंट से जो है डिफर है प्रोजेनी, तो यहाँ पे वेरिएशन है दोनों के बीच में, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? वेरिएशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टडी को क्या कहेंगे? हेरिडिटी या फिर जेनेटिक्स या बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसको कहते हैं जेनेटिक्स। इसको क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहते हैं। टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय। जेनेटिक टर्म्स जो है ये कौन दिए थे? क्रिक, विल्सन, बेटसन या फिर स्मिथ। तो टर्म जेनेटिक्स जो है ये दिए थे बेटसन। अब नेक्स्ट है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, बेटसन, मॉर्गन या नन ऑफ दीज। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये मेंडल है। यही अगर मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर होगा बेटसन, और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर हो जाएंगे मॉर्गन। अब नेक्स्ट है, प्री मेंडेलियन थ्योरी बेस्ड ऑन। किस पे बेस्ड था? मेंडियन थ्योरी पे, ब्लेंडिंग थ्योरी पे या फिर फैक्टर थ्योरी पे या ऑल ऑफ दीज। तो प्री मेंडेलियन थ्योरी जो है ये बेस्ड था ब्लेंडिंग थ्योरी पे। किस पे बेस्ड था? ब्लेंडिंग थ्योरी पे बेस्ड था। अब नेक्स्ट है, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी गिवन बाय। ये थ्योरी जो है कौन दिए थे? बिसमैन, डार्विन, मॉपर्टियूस, एम्पिडोकल। तो इसका करेक्ट आंसर है बिसमैन। डार्विन जो है ये दिए थे पैनजेनेसिस थ्योरी, मॉपर्टियूस जो है ये पार्टिकुलर थ्योरी दिए थे, और एम्पिडोकल जो थे ये फ्लूइड थ्योरी दिए थे। डीएनए फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। सबसे पहले डीएनए ऑब्जर्व कौन किए थे? बेटसन, मिस्चर, विल्किंस या फिर क्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर है मिस्चर। अब नेक्स्ट है, बोथ अलील्स ऑफ जीन और सिमिलर टाइप। अलील्स जो है वो सिमिलर है, उसको क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, बोथ या नन ऑफ दिस। अगर सिमिलर है तो होमोजाइगस होगा, अगर डिफर रहता तो हेट्रोजाइगस होता। बर्थ प्लेस ऑफ मेंडल। मेंडल का जन्म कहाँ पे हुआ था? नागपुर में, सूरत में, जैसलमेर में या फिर हेंजनडर्फ में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हेंजनडर्फ में। अब नेक्स्ट है, मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन विच प्लांट। कौन से प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट किए थे? मैंगो पे, पपाया पे, पी पे या रोज पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पी पे। मेंडल कंडक्टेड प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फॉर। कितने साल के लिए जो है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ये किए थे? 4 साल के लिए, 7 साल के लिए या 9 साल या 10 साल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7 साल। हु रीडिस्कवर मेंडल वर्क। मेंडल वर्क को रीडिस्कवर कौन किए थे? ह्यूगो डिवरीज, सेसेनेज या फिर कोरेंस या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर जो है रीओपन किए थे मेंडल वर्क को। मेंडल कंसिडर्ड हाउ मेनी कैरेक्टर एट ए टाइम। एक समय में जो है कितने कैरेक्टर को ये मतलब रिकॉग्नाइज करते थे, कंसिडर करते थे? एक कैरेक्टर को, या 8 कैरेक्टर, या 10 या फिर 19 कैरेक्टर को। तो एक टाइम में जो है ये एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करते थे, एक ही कैरेक्टर पे काम करते थे। स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर विच इज कॉल्ड। एक कैरेक्टर को स्टडी को क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, बोथ या नन ऑफ दीज। तो एक कैरेक्टर है तो मोनो हाइब्रिड होगा, यही 2 कैरेक्टर होता तो डाई हाइब्रिड होता। जेनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड इज। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जेनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1 या 1:3:4 या 2:3 या 3:1। तो जेनोटिपिक रेशियो जो है मोनो हाइब्रिड का हो जाएगा 1:2:1, और 3:1 जो है ये फिनोटिपिक रेशियो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। एक्सेप्शनल लॉ फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शनल लॉ क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंट या फिर को डोमिनेंट या बोथ या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
तो एक्सेप्शनल लॉ यहाँ पे ये दोनों है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट और को डोमिनेंट, ये दोनों एक्सेप्शनल लॉ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल विदाउट एक्सेप्शन। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है लॉ और उसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, वो कौन सा लॉ है? इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। इन एक्स एक्स वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू जेड जेड हाउ मेनी गैमीट्स हैव, इसमें जो है कितना गैमीट्स होता है? तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू 2 के पावर एन। एन जो है हेट्रोजाइगस अलील्स हो जाएगा, तो 2 के पावर एन है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस अलील्स कितना है? तो यहाँ हेट्रोजाइगस अलील्स जो है 4 है, 4 हेट्रोजाइगस अलील्स हैं यहाँ पे। तो टोटल 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, वही आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हैं, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 16। तो यहाँ 16 आंसर होगा। हेट्रोजाइगस अलील्स जो है ये होता है डिफरेंस होता है ना, ये दोनों में एक बड़ा एक्स यहाँ पे लिखा हुआ, एक छोटा एक्स लिखा हुआ, दोनों अलग अलग है। यही अगर दोनों बड़ा एक्स रहता तो होमोजाइगस होता, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस अलील्स होगा। अब नेक्स्ट है वन जीन रेगुलेट मोर देन वन कैरेक्टर। एक जीन जो है रेगुलेट करता है एक से ज़्यादा कैरेक्टर को, उसको क्या कहेंगे? लिथल जीन कहते हैं या फिर प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे या बोथ या नन ऑफ दीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन जो है इसमें क्या होता है, एक जीन रेगुलेट करता है एक से ज़्यादा कैरेक्टर को। अब नेक्स्ट है ए चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप बी। एक चाइल्ड है, एक बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप बी है। इफ़ ए मदर हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी, और ए मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है और फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो जीनोटाइप क्या होगा पेरेंट का? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मदर का जो ब्लड ग्रुप है ए बी है, तो यहाँ पे जीनोटाइप हो जाएगा मदर का क्या? IA IB। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे IA IB किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में जो है मिल रहा है। तो ये दोनों जो है अभी हम लेके चलते हैं, बाकी जो सी और डी है वो डिस्कार्ड हो गया, ये कट गया। अब फादर का जीनोटिपिक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे फादर का ब्लड ग्रुप जो है ए है, तो यहाँ पे 2 बनता है, 2 सीक्वेंस। चाहे तो फादर का जो जीनोटाइप है वो हो जाएगा IA या फिर IAIO। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है मिल रहा है किस में? ए में मिल रहा है। IOIB अगर रहता फादर में जीनोटाइप, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है होता फादर का बी, ब्लड ग्रुप क्या होता? बी होता, लेकिन यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है, तो चाहे तो IA होगा या फिर IAIO होगा। अब नेक्स्ट है जीन विच कॉज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीन है जो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को मार देता है, डेथ हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपिक, लिथल जीन, मल्टीपल अलीलिज्म या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं लिथल जीन, इसको क्या कहेंगे? लिथल जीन कहते हैं। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 2:4:7 9:3:3:1 या 1:7:3 या 1:2:1। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा डाईहाइब्रिड का 9:3:3:1। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या है डाईहाइब्रिड क्रॉस का? 1:2:2:4:3:5 या 1:2:2:4:1:2:1 या 1:4:2:4:3 या 5:6 या फिर 2:4:1:5:3:2। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस का ये हो जाएगा 1:2:4:1:1:2:1 12 24 12 12 1। आप इस तरीक़ा से याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। एक जीन जो है कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को, उसको क्या कहेंगे? मोनोजेनिक, पॉलीजेनिक या बोथ या नन ऑफ दीज। एक जीन कंट्रोल कर रहा तो कहेंगे मोनोजेनिक, यही अगर एक से ज़्यादा जीन रहता तो आंसर होता पॉलीजेनिक। मोर देन वन जीन अगर कंट्रोल कर रहा है एक कैरेक्टर को, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक कहते हैं।
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये कौन दिए थे? सटन एंड स्मिथ, सटन एंड रॉकी, सटन एंड बोबर्ट या स्मिथ एंड नेथन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सटन एंड बोबर्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सटन एंड बोबर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, ये कौन दिए थे? सटन एंड बोबर्ट या फिर मॉर्गन या बेटेसन या मेंडल? तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है ये दिए थे मॉर्गन। ये कौन दिए थे? मॉर्गन दिए थे। जीन ऑन सेम क्रोमोसोम नंबर इज नोन एज लिथल जीन, लिंकेज, प्लियोट्रॉपी या नन ऑफ दीज? जीन जो है वो सेम क्रोमोसोम नंबर पे, एक ही क्रोमोसोम नंबर पे, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिंकेज। इसको क्या कहेंगे? लिंकेज कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 इसी का। भी ऑब्जेक्टिव बहुत बचा हुआ है। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।